नमस्कार। आज जिस टॉपिक के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं वो टॉपिक आपने कहीं ना कहीं ज़रूर किसी के मुंह से सुना होगा। और आप ऐसा भी कह सकते हैं कि YouTube कभी स्क्रॉलिंग करते हुए आपके सामने नज़र से आया होगा। मैं बात कर रही हूँ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप डायनामिक्स के बारे में। देखिए, इस भागा दौड़ी ज़िंदगी के अंदर जैसे ही हम वयस्क या एडल्ट्स होते हैं, हमें एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है वो है हमारे रिलेशनशिप्स। इवन ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी में और वैसे भी कॉमन सेंस के आधार पर एक चीज़ जो हमारे जीवन को रस भरने का काम करती है हमारे अपनी इंडिविजुअल फैमिली के अलावा, वो है हमारे रिश्ते या रिलेशनशिप्स। इसमें भी अगर स्पेसिफाई करें या स्पेशली किसी चीज़ की बात करें तो वो हमारे रोमांटिक रिलेशनशिप्स हैं। बट आयरनी या विडंबना वाली बात यह है कि रिलेशनशिप्स जो हमारे जीवन में रस भरने का काम करने चाहिए वही हमें सबसे ज़्यादा पीड़ा और टीस पहुंचा रहे हैं। कारण क्या है, क्या नहीं है, इतना सोचने का तो वक्त भी नहीं मिल पाता, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां और साथ साथ चलती रहती हैं। मन हमेशा किसी श्रेष्ठ की खोजता रहता है, हमेशा उसको तलाश किसी ऐसी चीज की है जो सबसे सर्वश्रेष्ठ हो। और ठीक वही बात कहीं ना कहीं रिश्तों में भी लागू होती है। मैं बात नहीं कर रही उस चीज की जहां पर आप रिश्ता ढूंढ के शादी या विवाह की बात कर रहे हैं। बात चल रही है ये आपके और किसी दूसरे व्यक्ति के बीच में ऊर्जा संबंध के बारे में। जी हाँ, ट्विन फ्लेम की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं पर ऐसा कहा जाता है कि आप ही के रूह के दो हिस्से दो अलग शरीरों में अलग अलग यात्राएं कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं यात्राओं का संगम और उसकी जो गति है वो एक ही है, जो कि मोक्ष है या फिर एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाना जहां पर सब कुछ सुलझा हुआ है। पर क्या ये यात्रा इतनी सरल है? आप नॉर्मल रिलेशनशिप डायनामिक्स को उठाकर देख लीजिए, जहां पर चीजें इतनी उधेड़ बुन ऊपर नीचे, आप किसी इंसान के साथ रहकर भी नहीं रह पा रहे और आपको उसको छोड़ना है तो भी नहीं जा पा रहे, आपको पकड़ना है तो उसको आप पकड़ नहीं पा रहे। इस तरह का टग ऑफ वॉर या रस्सा कसी हमेशा रिश्तों में बंधी ही रहती है, चाहे आप विवाह संबंध में हो जाएं, चाहे आप साधारण प्रेम संबंध के अंदर। और बात हो रही है ट्विन फ्लेम की, ये तो ऐसा कहा जाता है कि सर्वश्रेष्ठ अवस्था है किसी भी रिश्ते की। सोलमेट्स, कार्मिक्स और उनसे बहुत परे ट्विन फ्लेम यात्रा की बात कही गई है। देखिए, इतने सारी बातें बीच में आ गई कि ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स, कार्मिक्स। मैं अपने जीवन के अनुभव से सिर्फ एक एक वाक्यों में इनकी परिभाषा खत्म कर सकती हूँ। कार्मिक वो सारे लोग हैं जिनके प्रति आपका विशेष आकर्षण है, चाहे वो फिजिकल अट्रैक्शन हो, चाहे मेंटल इमोशनल अट्रैक्शन हो, पर उसकी तीव्रता बहुत स्ट्रांग होगी, इंटेंसिटी बहुत स्ट्रांग होगी, पर कहीं ना कहीं आपके हृदय में वो आपको ऐसा महसूस होता रहेगा कि मुझे यहाँ पर ठहरना नहीं है। बेसिकली कार्मिक रिश्ते आपको कुछ ना कुछ सबक सिखाने या लेसन देने के लिए हैं कि ये चीज आपने अभी जीवन में सीखनी बाकी है। सोलमेट्स वो सारे संबंध हैं जो आपको रूह को सुकून देने का काम करते हैं, बिल्कुल वैसा जैसे कि आप अपने घर में आ गए, जैसे कि कोई पक्षी पूरे आकाश की यात्रा करके वापस जब अपने घोंसले में आ जाता है तो वो जैसी शांति उस समय महसूस करता है, वैसा आप सोलमेट्स के साथ महसूस करते हैं। जैसे घर में आपको कोई जज नहीं करता, कोई आप पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाता, जो आपके माता पिता हैं आपको वैसा ही स्वीकार लेते हैं, सोलमेट्स वैसे ही हैं, आपके सुकून का मार्ग। पर ट्विन फ्लेम यात्रा थोड़ी सी इस मामले में अलग है, क्योंकि आप ही जैसा हिस्सा है वो, तो इसमें पैशन, एनर्जी एंड इंटेंसिटी, इसकी तीव्रता बाकी संबंधों से थोड़ी तेज हो सकती है। आपको बिल्कुल फायरिंग, इग्नाइटिंग फायर वर्क जैसी फीलिंग आ सकती है, पर जितना ही ज्यादा ये पैशनेट है उतना ही ज्यादा पीड़ादायक भी। कभी आपने सोचा कि आपके जीवन में आपकी
अटेंशन या फिर आपका जो ध्यान है कितनी सारी चीज़ों पर बाहर जाता रहता है। कई बार वो चीज़ें जो आपकी इच्छा और अनिच्छा से भी परे हैं वहाँ भी आपका ध्यान जाता रहता है। बेसिकली ट्विन फ्लेम में दूसरा व्यक्ति आपको दर्पण दिखाने का काम करता है। ये दर्पण दिखाने का कार्य तो आपके सोलमेट्स और कार्मिक्स भी कर रहे हैं, पर उसकी तीव्रता वो कहीं ना कहीं जीवन से जुड़े हुए संबंधों को लेकर है। जीवन से जुड़े हुए लेसन्स मीन्स मुझे मेरी लाइफ में कुछ चीज़ सीखनी थी, जैसे कि मैं सोशल चीज़ों को अभी समझ नहीं पा रही, या किसी भी आप चीज़ में वीक हैं, आपकी कम्युनिकेशन वीक है, तो आप जैसे ही किसी सोलमेट के संपर्क में आएंगे आपका वो पहलू कहीं ना कहीं धीरे धीरे आयाम खुलने लगेगा। कार्मिक्स आपको वही सारी चीज़ें झटके के साथ सिखाएंगे कि क्या चीज़ आपको बाकी लोगों के साथ नहीं करनी है। कहीं ना कहीं कार्मिक्स आपको धर्म सिखा रहे हैं और आपको सोलमेट्स कहीं ना कहीं अपना विस्तार सिखा रहे हैं। पर ट्विन फ्लेम में जो दर्पण होगा वो बाकी सभी चीज़ों से इस प्रकार भिन्न होगा कि आप अपना विस्तार आध्यात्म के क्षेत्र में, जो आपका दायरा है, ऊर्जा और आभा मंडल है, उसका विकास, उसका विस्तार हो पाए, उसके लिए ट्विन फ्लेम आपको हमेशा पोक करता रहेगा या फिर आगे पुश करता रहेगा। यह यात्रा मिलन से ज्यादा आपके आध्यात्मिक विकास की है। सबसे बड़ी गलती जो हम युवा और ये हमारी जनरेशन के वो सारे लोग जो किसी ना किसी के इंतजार में ऑब्सेसिवली बैठे हुए हैं, वो एक बात और एक भूल चूक सबसे बड़ी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो जो हारमनी, वो जो यूनियन, वो जो मिलन की आपकी आस किसी और व्यक्ति के साथ हो जाने की है, वो इच्छा आपकी सबसे पहले खुद ही के साथ मिलन की है। वो शांति, वो ठहराव, वो पूर्णता, वो कंप्लीटेडनेस